नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ कक्षा 8वीं विशेष सामाजिक विज्ञान का पेपर। इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2026 विशेष सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पेपर की शुरुआत करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखे जाने वाले स्थान को कहते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखे जाने वाले स्थान को अभिलेखागार कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का गठन यहाँ पर दिसंबर 1946 आपको बताना है। अगला प्रश्न है नंबर 3, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक नियमों का संग्रह साहित्य ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन ए पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद नंबर 3 पर है, बच्चों यहाँ पर आपको साहित्य ग्रंथ नहीं लगाना है, संविधान लगाना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों को नियम जो है, संग्रहालय जो है वो संविधान कहलाता है। संविधान पर आपको टिक करना है। इसके बाद नंबर 4 है, भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान द्वारा भारत को जो है धर्म निरपेक्ष, यहाँ पर आपको लिखना है धर्मनिरपेक्ष शासन बताया गया। यहाँ पर आप क्या टिक करेंगे, धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में अंग्रेजी शासन के काल को किस नाम से जाना जाता था। भारत में अंग्रेजी शासन काल को औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता था। आपको ऑप्शन ए औपनिवेशिक युग पर टिक करना है। अब हम आते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो यहाँ पर आपसे परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा है, लोक में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। उत्तर आपको बताना है 543 होती है। नंबर 7, देश के प्रत्येक नागरिक को पाने का अधिकार है। तो जन सुविधाएं पाने का अधिकार है। नंबर 8, लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते बल्कि चुनते। तो यहाँ आपको लिखना प्रतिनिधि चुनते हैं। नंबर 9, भारतीय संविधान के छुआछूत पर लगाई है। यहाँ पर आपको लिखना है पाबंदी या रोक। भारतीय संविधान के छुआछूत पर पाबंदी या रोक लगाई है। नंबर 10, संसद का महत्वपूर्ण काम बनाना होता है। संसद का महत्वपूर्ण काम कानून बनाना होता है। तो यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव का आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार आपके रहेंगे, वल्ली विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको बता देना 1940 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर नंबर 12, दीकू कौन थे, आदिवासी इनसे क्यों नफरत करते थे। आपको बताना, दीकू बाहरी लोग थे, जैसे व्यापारी करने वाले अंग्रेज अधिकारी को कहा जाता था। आदिवासी इनसे नफरत करते थे। आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन छीन रहे थे। वे आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। नंबर 13, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग मानवीय प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से कृषि, वन, आवास और औद्योगिक परिवहन मनोरंजन शामिल है। नंबर 14, जंगलों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तु। यहाँ पर आपको लिखना है लकड़ी, जो जिसका हम ईंधन और फर्नीचर के रूप में प्रयोग करते हैं, और औषधि जिसका हम जड़ी बूटियों के रूप में प्रयोग करते हैं। नंबर 15, सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी में आए। तो मुख्य रूप से 19वीं सदी राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक के प्रयासों से आया था। नंबर 16, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। धरातल पर जल मुख्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी कि बर्फ के रूप में, द्रव जैसे नदियों के रूप में, साधारण पानी के रूप में, और गैस जैसे वाष्प के रूप में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर केवल हम वही प्रश्न देख रहे हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यहाँ पर हम देखें प्रश्न नंबर 17। तो इसमें आपसे पूछा, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दी गई। उन पर ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने, हमला करने और उनके खिलाफ अन्य सिपाहियों को भड़काने का आरोप था। प्रश्न नंबर 18, प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे। प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य जाति व्यवस्था का विरोध करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना, स्त्री शिक्षा पर जोर देना और बाल विवाह का विरोध करना।
नंबर 19 से पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु और ऊंचाइयों जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। चूंकि पृथ्वी पर ये कारक हर जगह अलग अलग है, इसलिए संसाधनों का वितरण भी असमान है। नंबर 20, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण से लिखना है। तो संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव और मानव प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक में आपको बताना, जैसे वायु, मिट्टी, खनिज, वन और सूर्य, सब हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। मानव से हमें क्या होता है? मशीन, भवन, सड़कें, पुल, औजार, ये हमें मानव से होते हैं। मानव संसाधन जैसे स्वास्थ्य कर्मी हो गया, शिक्षक हो गया, इंजीनियर हो गया और वैज्ञानिक। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको संसाधन के बारे में परिभाषा और उदाहरण बताना है। नंबर 21 है, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो औद्योगिक क्षेत्र और रोजगार के अवसर लोगों को आकर्षित करते हैं। जहां काम के अवसर, अच्छे वेतन और बाजार की सुविधा होती है, जैसे मुंबई या दिल्ली, वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से उनकी बनावट, जलवायु और वर्षा की मात्रा के आधार पर 5 प्रमुख वर्गों में बांटा है। किस किस के आधार पर? जलवायु के आधार पर, वर्षा के आधार पर, उनकी मात्रा के आधार पर। यहाँ पर उनको 5 भागों में बांटा है, जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय झाड़ियाँ, टुंड्रा वनस्पति और भूमध्य सागरीय वनस्पति। यहाँ पर 5 के आपको नाम बताना है। इसके बाद हम आते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो आपसे 5 नंबर में पूछे। प्रश्न नंबर 23 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में पश्चिम बंगाल के बोलपुर में की थी। इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को अपनाते हुए प्रगति के सानिध्य में बच्चों को रचनात्मक स्वतंत्रता और संस्कृत शिक्षा देना था, न कि बंद कमरे की जेल जैसी शिक्षा। इसके बाद नंबर 24 पर है, मृदा संरक्षण के 4 उपाय आपको बताना है। तो वनीकरण आपको बताना है। वनीकरण में क्या करते हैं हम? अधिक से अधिक पेड़ लगाना। दूसरा, सीढ़ीदार खेती, जिसमें आपको लिखना है पहाड़ी ढलानों पर खेती करना ताकि मिट्टी बनी रहे। नंबर 3, मल्च बनाना, पौधों के बीच खाली जमीन को जैविक पदार्थों से ढकना। और नंबर 4, मेड़बंदी, खेतों के चारों ओर मेड़ बनाना ताकि वर्षा जल से मिट्टी ना कटे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, धर्म को राज्य से अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो धर्म को राज्य से अलग करना एक लोकतांत्रिक देश के सुचारू संचालन, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा न देकर सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा और शासन धार्मिक आधार के बजाय तार्किक व संवैधानिक आधार पर चले। तो यहाँ पर हमने जो धर्म के राज्य से अलग इसलिए रखा है ताकि जो भी सबको सम्मान मिले, सबको बराबर बढ़ावा मिले, सभी धर्म के लोग जो जितने भी रहते हैं उन्हें सभी एक समान का व्यवहार मिले। प्रश्न नंबर 26 है, लोकसभा और राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया। तो लोकसभा में आपको लिखना है, इसमें सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से 5 वर्ष के लिए होता है। इसमें अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? लोकसभा में चुनाव जनता द्वारा होता है, वोट डालते हैं, इसमें वोट डालने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद राज्यसभा, यहाँ एक स्थानीय सदन, इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते। जितने विधायक बनते हैं उस हिसाब से यहाँ पर निर्वाचित होते हैं। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यालय 6 वर्ष का होता है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आपका आखिरी पेपर भी बेहद अच्छा जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।